नमस्कार, अनरिपोर्टेड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक और हम इस वक्त मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, वो जगह जहां पिछले 2 महीने से करीब किसान डटे हुए हैं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में। और हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं सरदार वीएम सिंह जी। सरदार वीएम सिंह जी यानी कि वो शख्स जो, या हम कहें कि उन शख्सों में से एक बहुत मजबूत हस्ताक्षर जो लगातार कृषि कानूनों के बारे में बताते रहे थे कि इनसे कैसे नुकसान होना है और लगातार इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए इसमें लगे हुए थे। और जब से ये अध्यादेश के रूप में सरकार ने इन कानूनों को सामने रखा था, फिर संसद में वो पेश हुए, वहाँ पे पास हुए कानून, उसके साथ साथ वीएम सिंह जी लगातार किसानों के उसमें क्या मुद्दे हैं, किसानों के उसमें क्या नुकसान है, उनको बताते रहे। वीएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। 2 महीने करीब, जैसा अभी हमने जिक्र किया, कि होने को आ रहे हैं। अब सब तैयारियां चल रही हैं, सरकार से बातचीत चल रही है। 10 दौर की बातचीत मंत्रियों से हो चुकी है, 1 दौर की बातचीत गृह मंत्री से भी हो चुकी है, उससे पहले भी बातचीत हुई है। लेकिन इस जो अंतिम बातचीत हुई है सरकार की और किसानों की, उसमें एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसमें सरकार ये कह रही है कि हम इन कृषि कानूनों पर 1.5 से 2 साल तक इन्हें स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं, उसके बाद कमेटी बना के बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस आंदोलन का जो अभी तक का स्वरूप रहा और सरकार की जो बातचीत रही और अब ये जो बातचीत हुई है? देखिए, कल जो बातचीत हुई, आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहला मुद्दा था जो एनआईए ने समन भेजे हैं कुछ किसान नेताओं को। बिल्कुल ठीक है, उस पर बात करो, वार्ता करो, पर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो हर घर से किसान आ रहा है, पुलिस उसको दबिश दे रही है, उसको समन मिल रहे हैं, मुचलके भरे जा रहे हैं, उस पर भी तो कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि ये बड़ा अच्छा काम किया है, पंजाब वाले आए हैं, हिम्मत लेके आए हैं, पर जितनी हिम्मत उत्तर प्रदेश वालों ने दिखाई है, उत्तराखंड वालों ने दिखाई है, उतनी हिम्मत किसी ने दिखाई नहीं है। वहाँ तो अमरिंदर सिंह कह रहे हैं जाओ, यहाँ पर योगी रोक रहा है, पुलिस घरों में आ रही है, इनके ऊपर जो है हर किस्म का जो टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद यहाँ आ रहे हैं। इनको नहीं मालूम जाने के बाद जेल में जाएंगे या घर में जाएंगे। वो बात वहाँ क्यों नहीं हुई? वो बात वहाँ क्यों नहीं हुई? हम पंजाब को सपोर्ट देने यहाँ पर आ रहे हैं, तो पंजाब का भी फर्ज था जो हमें सपोर्ट देने आ रहा है उसके बारे में वार्ता करना, उसके बारे में बात करना कि आज जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर उनको तंग क्यों किया जा रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आज से 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ ना, हम लोग सारे जितने यहाँ पर लोग हैं आपस में सब देखते हैं अपने अपने संगठन को, क्योंकि तंग ना हो, आगे भी देखेंगे। पर जहाँ आप एनआईए की वार्ता में लेके आ रहे हो बात, वहाँ पर आपका फर्ज था कि हमारे मुचल के संबल में मुचल का 50 लाख रुपए का बढ़ाया जा रहा है। 50 लाख रुपए का क्यों? कि आप यहाँ जाए ना, 50 लाख मुचल का बॉन्ड। जो लोग नहीं समझ पाए मुचलका क्या होता है, बॉन्ड है आदमी को रोकने के लिए। इन चीज़ों के बारे कौन बोलेगा? अगर हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारी तरफ से आप जाओ वार्ता में, मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम जा नहीं सकते, मतलब ये नहीं है कि हम लोग वार्ता नहीं कर सकते, पर अगर आप जा रहे हो तो हमारी बात भी तो करो कम से कम। एनआईए की बात आपने कर ली। जो लोग बैठे हैं यहाँ पर 40-50 हज़ार लोग हैं, और अभी तो आप कल देखोगे, परसों देखोगे, लोग आ रहे हैं, उनके घरों के अंदर रोकने का काम किया जा रहा है। वो अलग बात है, हम लोग भी देखेंगे क्या होना है बाद में, पर वो फर्ज तो उनका ही बनता है ना। और जहाँ तक दूसरी बात रही कि 18 महीने के अंदर, इन्होंने कहा ठीक है 18 महीने तक इसको रोक देते हैं हम। भाई, देश को याद दिलाना चाहूँगा, 2 दिसंबर को हमने पत्रकार वार्ता करी थी बोरारी में। बोरारी में तब बैठे थे हम जब मंत्री, होम मिनिस्टर ने कहा था, गृह मंत्री ने कहा था जो बोरारी बैठेंगे उनके साथ हम वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ बैठे थे, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 हज़ार लोग थे उस समय, केवल नेता थे। जब वार्ता नहीं करी उस समय हमने कहा था इनको सस्पेंड कर दो, कानूनों को, कमेटी बनाओ और इन चीज़ों के ऊपर वार्ता करो। तब लोगों ने कहा वीएम सिंह जो कह रहा है गलत कह रहा है। अब वही गलत चीज़ 45 दिन बाद सही हो रही है, पर फर्क क्या आ रहा है? इन 45 दिनों के अंदर 80 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके बारे कौन बोलेगा? अब यही करना था तो
45 दिन पहले हो जाते तो लोग शहीद नहीं होते। यही बात पे अगर मानना था तो 2 दिसंबर मान लेते ना, लोग शहीद नहीं होते उस समय। और उनकी शहादत जो हुई है, शहादत के बाद अगर हम लोग यहां से उठ गए और वही जाके धान हमारा बिका 900,000 में, हमें अक्लमंद कौन कहेगा? मैं तो फिर कहना चाहता हूं, पंजाब निर्णय करे, जो 40 लोग हैं निर्णय करें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग, हम लोग उनके निर्णय के बाद अपनी मीटिंग करेंगे, एक निर्णय लेंगे और जो सबका निर्णय होगा उससे चलेंगे। सब कहेंगे चलो वापस तो चलो वापस, सब कहेंगे नहीं हमें एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बहुत सीधा है। एक हमने जितने भी किसानों से बात की तो अब किसान ये बात कहते हैं कि अगर इस बार वापस चले गए तो इस तादाद में दोबारा से आ पाना, और सरकार पर भरोसा किसानों को है नहीं, तो उनका कहना है कि दोबारा से आ पाना दिल्ली में ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात को हम ऐसे भी समझें कि ये 1.5 महीने या 1.5 साल को अगर स्थगित किया जाए या 2 साल को स्थगित कर दिया जाए कानून, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं है? पहली चीज़ तो यह है 18 महीने के बदले बातचीत चल रही है शायद कि 3 साल के लिए स्थगित कर दिए जाएं, ये सरकार चली जाए, दूसरी सरकार इसी मुद्दे पे आ जाए। ये राजनीति है। हो सकता है कि उसमें ये हो हम जैसे लोग जो हैं वो नेता भी बन जाएं, एमपी का चुनाव लड़ लें। आज बहुत नेता बन गए, उनके नाम भी नहीं मालूम हमें तो उस शक्ल के अंदर हो सकता है कि ऐसा भी कुछ मन में हो। पर मैं पूछना चाहूँगा सबसे, अगर स्थगित 3 साल के बदले खत्म भी हो जाते हैं, तुम कहां बैठोगे? वापस जाके तुम्हारा धान फिर 900 का बिकेगा, आगे आने वाला गेहूं तुम्हारा 1300-1400 का बिकेगा, मक्की तुम्हारी फिर 7 में बिकेगी। तो हमें 60 दिन यहां बैठकर या जितने भी दिन यहां बैठेंगे बैठकर हमें क्या मिला, हमने क्या कमाया? वहीं पर ही पंजाब में तो एमएसपी पे खरीद हो रही है ना, गेहूं की भी हो रही है, धान की भी हो रही है। उनको तो मिला, हमें क्या मिला? हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। एक जो मीटिंग का एजेंडा जो तय होता है उसमें जैसे मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि पहली बात होती है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी बात अब हुई है कि एमएसपी का गारंटी वाला कानून बने जिससे सुनिश्चित हो पाए एमएसपी मिलना। तो क्या ये उल्टा होना चाहिए था कि पहले एमएसपी की बात होनी चाहिए थी फिर ये 3 कृषि कानूनों की? अब हम लोग चलें कुछ दिन पहले। पहली वार्ता हमारी छोड़ दो, हमारी वार्ता हुई थी, हमने तो बड़ा क्लियरली कह दिया था राजनाथ सिंह जी से और तोमर जी से कि जब तक आप एमएसपी खरीद की बात ना करें हमसे बात मत करो। ये 30 सितंबर को, उसके बाद वो सही है, उन्होंने बात ही नहीं करी। फिर 13 नवंबर से लेकर इनकी वार्ता चालू हो गई, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, आखिरी में 26 दिसंबर को प्रपोजल गया। अब आपकी बात है शुरुआत कहाँ से किया जाए? प्रपोजल गया 4 चीज़ों का और उस पर वार्ता हुई, शायद 1 जनवरी को हुई थी या जब भी नहीं 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर को जो वार्ता हुई उस वार्ता में उल्टा चले। पहले बात करी इन्होंने पराली की, उस पर सहमति हो गई। फिर तीसरे नंबर पे बात करी इन्होंने बिजली बिल पे, बिजली बिल के ऊपर सहमति हो गई। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है? एमएसपी पर। एमएसपी पर बात नहीं करी। दोनों पार्टियों पे एमएसपी ना बात करके उन्होंने पहले बात करी कि 1 नंबर को पहले खारिज करोगे फिर दूसरी की बात करेंगे। जब नीचे से चल रहे हो तो तीसरे नंबर पे तो हमारा नंबर था ना भाई, बात कर लेते। उस समय आपने टाप के 1 नंबर पे ले गए। अब कल सुना है जब आपने 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर पे आए तो सरकार ने कहा नहीं 1 नंबर की बात करो पहले। जब लोहा गर्म है तो ठोकना चाहिए, यही सीखा हम सब ने और वही लीडरशिप होती है। 26 जनवरी का बहुत चर्चा है, उसकी क्या तैयारी किसान संगठन और किसान कर रहे हैं? 26 जनवरी की चर्चा आज नहीं है, 26 जनवरी की चर्चा थी 1950 में जब गणतंत्र हुए थे हम। हाँ। आज तो एक और साल है। नहीं, इस बार एक कुछ नई चीज किसान गणतंत्र परेड के नाम से एक जिक्र चल रहा है। देखिए वो ऐसा है कि इस चीज़ में मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, फंसना भी नहीं चाहूँगा, पर अपना विचार बिल्कुल दे दूंगा आपको।
26 जनवरी हम सब के लिए बहुत प्रिय है। देश गणतंत्र हुआ था, हमें संविधान मिला था, संविधान के तहत हम सब हैं। कोई ऐसा किसान नहीं है 40-50 हज़ार जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे हैं जो कहेगा हम इसको खराब करना चाहेंगे। अपने से ज़्यादा हम गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते हैं और मानते हैं। उस पर अगर इनको लगता है कि गणतंत्र दिवस की आड़ में सरकार दब जाएगी तो उनकी स्ट्रैटेजी है, कोई खराबी नहीं है। इतना जरूर है, जो नेता कुछ कह रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे परेड में जाएंगे, हिस्सा लेंगे, जो नेता कुछ और कह रहे हैं, इतना जरूर कहना चाहूँगा गाजीपुर की तरफ से, यही गाजीपुर है जहाँ पर 2018 में 2 अक्टूबर में नेता पीछे रह गया, किसान आगे पिट गए। इस बार वो नहीं होगा। नेता को जो करना, नेता सामने रहे, किसान 1 किलोमीटर पीछे रहेगा। और दूसरा है, जो भी आदेश उनका वहां से होगा, आदेश ही मानूंगा मैं तो, क्योंकि आज जिनको 10-10 बार लोग बुला रहे हैं, हम जैसे लोग जो शुरुआत जिनने करी, बीज बोया, वो तो कहीं है नहीं, तो वो बड़े हो गए ना बहुत ज़्यादा। जो उनका आदेश होगा हम मानेंगे, पर सोच समझकर। ये नहीं होगा कि चल जा बेटा सूली पर, भली करेगा राम। ये नहीं होने का। आज तक किसानों के घर में कुछ दिया है, उसको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं बैठा वीएम सिंह। फर्क इतना है बस। एक छोटा सा आपसे कमेंट और चाहेंगे इस बात पर कि एमएसपी का जो जिक्र आप कर रहे हैं लगातार हो रहा है। हमें याद है कि कुछ साल पहले दिल्ली में ही एक किसान संसद का AIKSCC की तरफ से आयोजन किया गया। बाकायदा किसानों की तरफ से एमएसपी के लिए एक बिल बनाया गया। उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इंट्रोड्यूस भी किया गया एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन फिर अब जब एमएसपी की बात हो रही है तो वीएम सिंह है नहीं उस मीटिंग में, वो तो आपने बताया ही। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही सरकार को एमएसपी लागू करने में? दिक्कत क्या है बेसिक? वही मेरा रोना है। आज एमएसपी पे 6% खरीद होती है। उत्तर प्रदेश में जो खरीद हो रही है, हमारे आंदोलन के बाद सन 2000 के अंदर खरीद चालू हुई। 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक सारी ट्रेनें रोक दी गई थी, सारी बसें रोक दिए गए थे, 250 किलोमीटर पूरा जाम किया गया था। उसके बाद में भी जब इन्होंने नहीं किया खरीद ढंग से, हम कोर्ट चले गए, कोर्ट से आदेश कराया। फिर भी आज भी 300 लाख मेट्रिक टन में से मुश्किल से 10% खरीद होती है, बाकी खरीद नहीं होती हमारे यहाँ। अब मेरा कहना यह कि बाकी खरीद कौन करता है? चावल मिल मालिक। हर कहीं चावल मिल मालिक खरीद करता है और देश पूरा चावल खाता है। देश में पंजाब में आपको मालूम है सबसॉइल वाटर जो है, वाटर टेबल कम हो रहा है, कहीं चावल कम हो रहा है। हमारे यहाँ चावल काफ़ी है। जब चावल हमारे यहाँ है, पूरा रेट अगर हमें मिल जाए तो बाजार में जिस रेट पे मिल रहा है उससे कम भी हो सकता है, उसी रेट पे मिलेगा। पर किसान को फायदा होगा। जो बीच वाले मुनाफा कर रहे हैं, और मुनाफे की बात करते हैं तो सरकार तत्काल बोलती है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आरटीआई को ख़त्म कर दो। अरे भाई, सरकार को तो यही समझ नहीं है आज कि आरटीआई क्या होता है, बिचौलिया क्या होता है। जब दोनों में फ़र्क जान जाएगी, अपने आप बिल वापस कर लेगी। वो फ़र्क क्या होता है, हम जब खरीद करते हैं एक प्लॉट की या एक फ्लैट की, तो जो दलाल होता है, कमीशन एजेंट जो होता है, वो बिचौलिया नहीं होता है। वो आपको दिलवाता है और आपकी कमीशन लेता है आपसे। वैसे ही आरटीआई कमीशन लेता है और जो खरीदता है वो बिचौलिया होता है। जो आज 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच रहा है, आरटीआई 2 रुपए पे कमीशन लेता है। वो अलग बात है, कुछ आरटीआई भी कमीशन एजेंट बन जाए, वो अलग बात है। पर सिस्टम समझो ना। तो आज की तारीख में हमारा कहना बड़ा सीधा है, अगर 11-21 जो चावल हम लोग खाते हैं बासमती, ये जब इसका रेट था 48 रुपये किलो, मोदी जी जिस साल आए उस साल की बात कर रहा हूं मैं, 4800 रुपये क्विंटल, 48 रुपये किलो। सबको मालूम है 1.5 किलो धान का 1 किलो चावल बनता है, तो 73-72 रुपये पड़ा था इनको। और जो चावल मिल मालिक हैं उनके पास पॉलिश भी बच गई, बाकी भी उनके पास हो गया, फ़ायदा हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो 73 का 90 में बेचते थे।
अगले साल ही 18 रुपये किलो, मतलब 1800 रुपये क्विंटल हो गया। रेट तब भी 90 रुपये था। इस बार ही 2600-2800 रुपये बिक रहा है, रेट अब भी 90 रुपये 80-90 रुपये है। तो उनका अगर कम हो जाता है, हमारा रेट बढ़ जाता है, अगर वो हिंगना फटकड़ी दुगना फायदा कर रहे हैं, यहाँ पर किसान जो है उसका एमएसपी का रेट नहीं मिल सकता। एमएसपी क्या होती है? मिनिमम गारंटी कि कम से कम इतना मिलेगा तो उसका जो खर्चा हुआ है वापस आ जाएगा। हमें खर्चा वापस नहीं आ रहा है और वो दोगुना फायदा उठा रहे हैं। तो अगर उनको लग जाए कि वो इससे कम नहीं लेंगे तो सरकार के पेट में दर्द क्यों होगा भाई? हम तो नहीं कह रहे सरकार 6% की 60% खरीदे, जो खरीद रहा है, और वहीं उनको करना पड़ेगा सरकार को कि जब गेहूं निकले, ये शरारत ना करे सरकार, गेहूं जब निकले एफसीआई के पूरे गोदाम से पूरी गेहूं बाहर निकाल दे, रेट कम कर दे। रेट अगर जो है आप बाहर नहीं निकालेंगे, रेट मार्केट अपने आप बढ़ेगा, किसान को फायदा होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता नहीं लेके आए। हमने जो बिल की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट नंबर बिल, उसमें सब लिखा हुआ है, करें ना पूरा का पूरा। ये आज की नहीं है, ये बहुत बहुत सालों से ये परिश्रम कर करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वो अलग बात है, कोरोना के कारण जब एंड समय आया वार्ता का, बात करने का, सरकार ने भी फ़ायदा उठाया कि भाई इस आदमी को दूर करो, ये आदमी जो है थोड़ा बहुत जानता है, और जो ज़्यादा जानते हैं उनको सामने ले आओ। तो अब एक बहुत छोटा सा आपका जवाब कि मतलब कब जाएंगे किसान? अब 60 दिन अगर बैठे हैं तो कुछ लेके जाएंगे या ताली बजा के मुफ्त में जाएंगे? क्या चाहते हैं यहां से? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की गारंटी, बस कल दे देंगे, परसों निकल जाएंगे और ढोल पीट के जाएंगे। उसमें क्या होगा? हर घर में 1 एकड़ पे जिसके 20 क्विंटल निकल रहे 1 एकड़ में धान में, 1100 के बदले अगर उसको 1800 भी मिला तो 700 मतलब 14,000 रुपए का फायदा 1 एकड़ में होगा। तो वो ढोल पीट के जाएगा यहां से। वो लेकिन जाएंगे जो अपनी बात है वो मनवा के, और जो अपना हक है वो लेके। हमारी तो सोच वो है, पर उनकी जो सोच हो वो देखने के बाद, सबसे वार्ता करने के बाद तय करके फिर तय करेंगे। फिर तय होगा कि आगे बिल्कुल, गाजीपुर खुद तय करेगा क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत Thank के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो बॉर्डर, तमाम जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं, या हम और बॉर्डर्स की बात करें देश के और हिस्सों में, तो वहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, गाजीपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर किसान हैं। यहाँ के किसान धान, गन्ना और इस तरह की चीज़ों की, गेहूं की खेती करते हैं, और गेहूं की फसल अब कुछ महीनों में तैयार होने वाली है। अभी आपने मुझसे कहा, हाँ, आप अपना बता रहे थे, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आपने कहा कि यहाँ पर गेहूं, धान, गन्ना, गन्ने का आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो गन्ने के बारे 2 मिनट बोलना चाहूँगा। ठीक है। गाजीपुर में 90% किसान गन्ना किसान हैं, और आने में जो देरी हो रही है, अपनी पेड़ी डाल दी उन्होंने, अब पेड़ी सब निकल गई। गेहूं तो खत्म हो गया बारिश से पहले, अब लोग आ रहे हैं। आप 2-3 दिन में देखना कितना, जितना गाजीपुर में है लगभग 1.5 गुना या 2 गुना इससे और हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर, 26 तारीख से पहले। और गन्ने की जब बात करना चाहेंगे, देश की बात करोगे, देश के किसान हैं, हमारे गन्ने की बात कोई नहीं करता। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कर लेते हैं यार, हमें तो सट्टा करना पड़ता है। सट्टा हमें जो मिलता है करार करने के बाद, सोसाइटी से करार करने के बाद, 4 साल हो गए गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। 1.5 गुना लागत की दाम करते हैं ना मोदी जी, वो 2 गुना आय की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 2017 में, उनने कहा था 14 दिन में पेमेंट होगा वरना ब्याज मिलेगा। क्यों कहा था? वीएम सिंह हाईकोर्ट में जाके आदेश लेके आ गया कि जो अखिलेश सरकार ने ब्याज हमारा माफ़ किया था, गलत काम किया था। उन्होंने कहा मैं दिलवाऊंगा ब्याज। मोदी ने कहा, सबने कहा भाई ये दिलवाएगा, इसको दे दो वोट। किसको क्या मिला? 14 महीनों का पेमेंट नहीं मिल रहा। इस बार तो रेट तय नहीं किया, पहली बार इतिहास में रेट तय नहीं किया। हमारे पास आदेश है पुराना, ये चाहे भी तो नाटक नहीं कर सकते। हमारे पास आदेश है 2 दिसंबर 2004 का है या 3 का है,
जस्टिस प्रदीप कांत का है लखनऊ बेंच का। वो आदेश है कि अगर रेट तय नहीं करेंगे ये, तो पुराने रेट से कम किसान को नहीं दे सकते। फंसे हुए हैं ये, मंशा थी कम करने की, नहीं कर सकते। पर हम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे रेट के लिए? अगर हम कोर्ट चले गए तो फिर पुराने रेट के तहत मिलेगा, और फिर योगी जी और मोदी जी कहेंगे अरे यार हम तो 50 रुपये बढ़ा देते, वीएम सिंह चला गया तो पुराने रेट के तहत कोर्ट नहीं कर दिया। ये खेल हम समझ रहे हैं, इसलिए किसानों से कहते हैं अपने हाथ में सत्ता चाहिए तुम्हें, अपना रेट तुम्हें तुम खुद चाहिए, तुम्हें चाहिए जीविका, नौजवानों को जीविका चाहिए, क्योंकि तुम्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं, जीविका चाहिए। 450 रुपये गन्ने का रेट चाहिए, तो 2022 के लिए तैयारी करो और ब्यूगल यहीं से बजा के जाओ 2022 का। मतलब कि गाजीपुर बॉर्डर से चुनाव की तैयारी भी या चुनाव की रणनीति भी नौजवान है, जो किसान है, वो अब तय करेगा सीधे तौर पर। अगर बॉर्डर पे बैठ के अगली जंग की तैयारी नहीं होगी तो कहां से होगी? बॉर्डर है ना, ये तो करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो गन्ने का जिक्र कर रहे थे, तो गन्ने के बारे में दो बातें बता देते हैं कि भारत जो है गन्ना उत्पादन में नंबर 2 पर है पूरी दुनिया में, और गन्ने से जो चीनी बनती है उसे खाने में दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा चीनी भारत में ही खाते हैं लोग। और गन्ना जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसका सरकार एक बिल लेके आई है, उसका एक नायाब नमूना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह गन्ने की खेती की जाती है। जो एमएसपी का, हम अगर उसके एसएपी और एफआरपी की बात करें तो उसी रेट पे खरीदा जाता है, लेकिन फिर भी सालों साल गन्ना किसान प्रदर्शन करते हैं कि भाई उनका वो पेमेंट मिल जाए, जो पेमेंट को उन्हें चाहिए, जिस पेमेंट पर उन्होंने गन्ने को बेचा, लेकिन नहीं मिलता। तो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, और कहना यही है, ख़ासतौर से जो सरदार वीएम सिंह ने कहा कि जब तक अब हाथ में कुछ नहीं आएगा तो खाली हाथ यहाँ से जाने का कोई मतलब किसानों को भी समझ नहीं आ रहा है, और जो पूरे एकजुट हुए हैं किसान, उन्हें भी नहीं पता चल रहा। और आने वाले दिनों में ये तादाद किसानों की यहाँ और बढ़ेगी, क्योंकि गन्ना किसान अब अपने खेत से फ्री हो रहा है यहाँ आने के लिए। तो इस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में और किसानों की तादाद बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत आप देख रहे थे धन्यवाद। अनरिपोर्टेड इंडिया, मेरा नाम है शशांक।